के कविता रुकन खानम साज कौंसिल बीआरएस ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बीआरएस कायदीन और कायडर को गैर जमहूरी तौर पर गिरफ्तार कर रही है। इससे हमारी ताकत के तई हुकूमत का खौफ अयां होता है। हमारे कायदीन की गिरफ्तारी पर हम खामोश नहीं रहेंगे। बीआरएस तेलंगाना की आवाज़ है और ये अवाम में रचती और बसती हैं। हमारा कायडर हमारी ताकत है। हम धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे और तेलंगाना की आवाम की उमंगों और तवक्कुआत के मुताबिक आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। टी हरीश राव की गिरफ्तारी की इत्तला मिलते ही कलवा कुंटला कविता फौरी तौर पर गच्चीबावली पुलिस स्टेशन पहुंची और हरीश राव से मुलाकात की। बादजा मीडिया से बात करते हुए कलवा कुंटला कविता ने रेवंत रेड्डी की ज़ेरे क़यादत कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने बताया कि कौशिक रेड्डी को सुबह 10 बजे गिरफ्तार किया गया, लेकिन ताहाल रिमांड पर नहीं भेजा गया। उनकी रिहाइशगाह पर जाने वाले हमारे कायद साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली हरीश राव और जगदीश रेड्डी समेत दीगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि रियासत में बीआरएस कायदीन के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करना और उनकी अवामी हिमायत को कमज़ोर करने की कोशिशें इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि कांग्रेस हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं। कविता ने मजीद कहा कि रियासत के अवाम बीआरएस क़यादत पर भरपूर एतमाद रखते हैं और झूठे इल्ज़ामात के ज़रिए हमारी जमात को दबाया नहीं जा सकता। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ जमहूरी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं और अवाम इन हथकंडों को कभी कबूल नहीं करेंगे। His complaint was not entertained. The MLA had ascertained his rights, and as a result, today the MLA has been taken into arrest and he's been put illegal cases on him. We are demanding this government. This is not correct. If an honorable MLA has something to say, if there is a complaint to be given, it has to be entertained. If an MLA's complaint is not entertained, what about the common people of Telangana? That is the question today people of Telangana have in their heart. We are condemning this act of the government. We are demanding that the cases put against our MLA should be immediately withdrawn, and the preventive arrests of more than 10 Telangana MLAs, BRS MLAs today, they should be immediately released. This is our demand, and this really looks like an emergency imposed. When they told us Indiramma Rajyam is going to come back, we thought it will be a decent the people of Telangana had strong belief in them that there will be good governance. But today it is nothing but the emergency. We severely condemn this. Thank you. Jai Telangana.